बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग लीगल क्यूरीज। आज का हमारा टॉपिक है जी आर्टिकल 70 एंड 71 ऑफ क्यूएसओ ओरल एविडेंस, ज़ुबानी गवाही। अगर हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज को देखें तो इसके अगर हम मीनिंग देखें, मीनिंग ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट्स परमिट or required to be made before it by witness in relation to matter on fact under inquiry, something spoken or expressed by mouth by witness called for trial in court। मतलब कि वो तमाम स्टेटमेंट्स जिनके बारे में कोर्ट अलो करे, कोर्ट परमिट करे कि आप आएँ, आप इस ट्रायल के बारे में, इस इंक्वायरी के बारे में हमें आगाह करें बाय माउथ, अपने मुंह से, ओरल एविडेंस मतलब कि किसी भी विटनेस की किसी फैक्ट इन इशू के बारे में एक ज़ुबानी गवाही जो है वो ओरल एविडेंस कहलाता है। अगर हम इसके हवाले से आर्टिकल 70 देखें तो आर्टिकल 70 हमें ये कहता है कि ऑल फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड बाय गिविंग ओरल एविडेंस, के तमाम फैक्ट्स को ओरल एविडेंस के ज़रिए ही प्रूव किया जाएगा। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें पता होना चाहिए कि किसी भी जनरल रूल की आगे एक्सेप्शंस होती हैं, तो इसीलिए इस आर्टिकल की भी फर्दर दो एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन नंबर 1 ये कहती है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, के किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के हवाले से हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, और ना ही कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के हवाले से हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ये हम एक तो हम पढ़ चुके हैं, बल्कि ये दोनों ही हम नेक्स्ट आने वाले आर्टिकल में इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। अगर आर्टिकल 71 की बात करें तो आर्टिकल 71 ये कहता है कि रूल ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ हेयरसे एविडेंस, मतलब कि इफेक्ट कैन बी सीन, हेard, perceived through senses, then evidence must be given by the person who has himself seen, heard or perceived the facts। मतलब कि अगर किसी फैक्ट को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है या सेंसेस के थ्रू परसीव्ड किया जा सकता है, तो उसका एविडेंस वही शख्स देगा जिसने उस फैक्ट को बजाते खुद हिमसेल्फ देखा है, सुना है या सेंसेस के थ्रू परसीव्ड किया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा उसने किसी का मर्डर होते हुए देखा तो उसकी गवाही भी वही देगा जिसने उसको मर्डर होते हुए देखा, ठीक है। और परसीव्ड थ्रू सेंसेस से मुराद कि जिसने अपनी सेंसेस के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैंने उसके रूम में शराब की बदबू सूंघी, तो वही उसका एविडेंस देगा जिसने वो हिमसेल्फ उसको ऑब्जर्व किया, उसको सूंघा। तो इसकी आगे ना दो एक्सेप्शन है। नंबर 1 है ये ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस्ड इन ए फॉर्म ऑफ ट्रीटी, मतलब कि अगर कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन है तो सबसे बेटर तो मोड यही है कि वो खुद आके बयान करे, वो एक्सपर्ट है। अगर वो आर्टिकल 46 की 4 कंडीशन में फॉल करता है, अगर वो मिसिंग है या वो डेड है या वो उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर्ड है, तो फिर वो उसने जो ट्रीटी लिखी है वो एज ए ओरल एविडेंस ही काम आएगी। एंड नंबर 2 है जी ओरल एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस और कंडीशन और मटेरियल थिंग। अगर कोई मटेरियल थिंग है रिलेटेड टू फैक्ट इन इशू और एलिवेंट फैक्ट, तो उसको बिफोर द कोर्ट लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैंने फलां बंदे का चाकू से मर्डर होते देखा, तो कोर्ट कहेगी कि वो चाकू लाओ। तो ये मटेरियल थिंग की एग्जांपल ये है कि वो चाकू बिफोर द कोर्ट लाया जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करें आर्टिकल 71 को, तो वो ये कहता है
अब इसी आर्टिकल से हमने हियर से एविडेंस की डेफिनेशन भी डिराइव कर ली, मीनिंग दैट स्टेटमेंट गिवन बाय अ विटनेस नॉट इन हिज ओन नॉलेज बट अपॉन द नॉलेज ऑफ समवन एल्स आर हियर से एविडेंस। मतलब कि वो वाली स्टेटमेंट अगर कोई विटनेस दे जो उसके खुद के नॉलेज में नहीं लेकिन उसने किसी से सुना है। अब फॉर एग्जांपल A is charged for killing B, X is witness before the court states that C told me that A killed B। मतलब ये A ने B का मर्डर कर दिया। अब X एज ए विटनेस कोर्ट में पेश होता है और ये कहता है कि मुझे C ने बताया था कि A ने B का मर्डर किया। तो इट इज़ ए वीक पीस ऑफ एविडेंस बिकॉज जो एक्स है उसने बजाते खुद नहीं देखा, वो सुनी सुनाई बातें आके कोर्ट में बयान कर रहा है। अब फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो आगे ये कहता है कि रीज़न फॉर एक्सक्लूजन ऑफ हेयर से एविडेंस, कि इसकी वजह क्या है, इसकी कानूनी वैल्यू क्यों नहीं है। तो नंबर 1 है कि विटनेस में नॉट गिव एग्जैक्ट एविडेंस एज इट्स नॉट बेस्ड ऑन हिज ऑन नॉलेज, कि विटनेस को पता ही नहीं है, वो एग्जैक्ट एविडेंस दे ही नहीं सकता। कोई बंदा किसी मामले के बारे में तब कॉन्फिडेंट होता है जब उसको उस बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, एक उसके पास एक जामे नॉलेज हो किसी फैक्ट के बारे में, तो तब ही वो बंदा कॉन्फिडेंट होता है उसको बयान करने के लिए। तो नंबर 2 पे है जी विटनेस कैन नॉट बी अफेक्टिवली क्रॉस एग्जामिन्ड, बिकॉज उसको एक अफेक्टिवली उससे पूछगिछ नहीं की जा सकती क्योंकि उसके नॉलेज में नहीं था, उसने भी किसी से सुना था, तो उसे क्रॉस एग्जामिन्ड नहीं किया जा सकता अफेक्टिवली। और देयर आर चांस ऑफ फैब्रिकेशन एंड एग्जैजरेशन, के फैब्रिकेशन एग्जैजरेशन से मुराद के मुबालगा अराई, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। अब उसने कोई फैक्ट देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो थ्रू ही सेंसेस उसने परसीव्ड ही नहीं किया, तो वो कैसे कोई चीज़ बयान कर सकता है किसी की बात के कहने पर। इसीलिए वो एक मुबालगा अराई पर मुश्तमिल एविडेंस होता है, इसलिए भी उसकी जो है वैल्यू बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। उसके अलावा हम देखेंगे कि QSO में बाकी किन किन जगह पे इसकी एक्सेप्शंस मौजूद। ये वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशन में हेयर से एविडेंस को इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं सिर्फ जनरली आपको सिर्फ बताऊंगा, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इन कंडीशंस पे पहले लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। नंबर 1 है रेस्ट गेस्ट, इसका आई थिंक आर्टिकल 18 है, और एडमिशन, कन्फेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन एंड डाइंग डिक्लेरेशन। ये 5 ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हियर से एविडेंस जो है वो काबिल कबूल है, उसकी कानूनी वैल्यू है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक आर्टिकल 70 एंड आर्टिकल 71 जो कि डील करता था ये ओपिनियन के बारे में, जो कि डील करता था ओरल एविडेंस के बारे में, जो डील करता था ओरल एविडेंस के बारे में। आई होप कि आपको समझ आई होगी। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।